विंध्याचल। मैं अकेले नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ और ये बूंदी हाजी। हेलो। तो ये एंजल ना इवनिंग टाइम में आती हैं, बेबी डे आती हैं खेलने, तो मैं उनको लेके आती हूँ और इनका टाइमिंग 5:30 होता है। और यहाँ पे अभी तक तो 4:30 वाले बच्चों का ही है, खेल रहे हैं। ये लोग भी, मैं भी आ जाती हूँ 5 o'clock आ जाती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पहले आ जाती हूँ। और फिर मैं इसे छोड़ के फिर मैं अपनी यहाँ गाड़ी पार्क करती हूँ। पार्क करने के बाद मैं अपनी फ्रेंड का इंतज़ार करती हूँ। जब वो आ जाती है ना, तो यहीं पे बगल में ही पार्क है। जो लोग लखनऊ से होंगे उनको पता होगा, लोहिया पार्क। और हम दोनों आ गए यहाँ पे, हम दोनों वॉक करते हैं। जब तक वो खेलती हैं 1 से 1.5 घंटे, तब तक हम दोनों यहीं पे वॉक करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़ा सा पार्क है, बहुत अच्छा है। और जब मैं लौट रही थी ना, तो ये मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस वाले की गाड़ी है, उन्होंने ठोक दिया था, बट कोई नहीं। और आज ना बच्चे आए हैं, तो मैं जैसे ही आई, और नहीं जैसे ही आई क्या, इन लोगों की ट्रेन आई है 10 बजे आई है, तो ये इन लोगों को आते आते 11 सवा 11 हो गया। ट्रेन थोड़ी लेट भी हो गई थी, फिर कैब करना, फिर आना, तो थोड़ा लेट हो गया। और भावना ने दुबई गई थी और दुबई से कुछ चीज़ें लाई हैं, तो ये ना मेरे लिए पर्स लाई है। जा रही थी, मम्मा तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी? मैंने मना किया था कि बेटा मेरे लिए कुछ नहीं, कुछ मत लाना, जो सबके लिए लाना या फिर रहने देना, यहीं पे सब कुछ मिल जाता है, बट नहीं, कुछ तो वहाँ से ले आना है। तो ये ना पर्स ले आया, ले आई है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। सच में बहुत अच्छा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को देखिएगा और बताइएगा कि कैसा है। बहुत सारी चीज़ें लाई थी, पापा के लिए, अपने, और सबके लिए कुछ ना कुछ सबके लिए लाई थी। क्या कहते हैं, अपने फ्रेंडों के लिए, सबके लिए वही निकाल रही हूँ। मैं कह रही हूँ कितने सारे कपड़े लाई हो, बट कपड़े थोड़े से ही हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ लाई है, तो इसलिए बैग में पूरा नीचे भरा पड़ा हुआ है। इनका बैग अलग है, प्रांजल का अलग है। फिर भी हमने कहा कि मैंने सोचा इतने सारे कपड़े लाई है, बट कपड़े नहीं थे, कुछ ना कुछ लाई थी सबके लिए। तो और ये ना परफ्यूम लाई है सबके लिए, बहुत सारे लाई थी भाई। और ये भावना प्रांजल आ गए थे, तो मुझे ना गांव जाना था, तो मैं गांव चली गई। रात में ये लोग आए हैं और सुबह से मुझे गांव जाना था, तो मैं गांव चली गई, क्योंकि वहाँ पे अभी ये जो पितृपक्ष चल रहा है, तो वहाँ पे श्राद्ध था माँ जी का और पिताजी के, दोनों का था। तो हम लोग गाँव चले गए। फिर गाँव गए, वहाँ श्राद्ध करने के बाद पिताजी का श्राद्ध हो गया। फिर हमें ना गाँव वहाँ जाना था विंध्याचल। आगे है, आगे दुकानें हैं आगे। हाँ, कह तो रहे हैं। में ना भीड़ नहीं थी, बट जब हम लोग गांव में थे ना, तो मेरी दादी कहती थी, मम्मी कहती थी कि विंध्याचल के ररा, यानी कि जो पीछे ही पड़ जाते हैं वैसे कुछ। तो ये भैया ना हम लोगों के एकदम पीछे पड़ गए कि नहीं, हम चलेंगे साथ में दर्शन कराने, जबकि बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। अगर ये भैया ना जाते ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसे मतलब कि बहुत कम लोग थे, हम जाके आराम से लाइन में लग के, और मतलब कि मुश्किल से 4-5 मिनट लगा था और दर्शन हो गया था, क्योंकि पितृपक्ष में लोग कम जाते हैं मंदिरों में दर्शन करने। तो और हम लोग चले गए, और फिर ये भैया साथ साथ लगे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ चाहिए होता है तो इसलिए, बट कोई नहीं, माँ के दर्शन करने आए हैं, तो कुछ ना कुछ सबके अंश में लग जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हम लोग आ गए, और ये भैया ने मना कर दिया कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं। भैया ये बेलन क्या रेट लगाया आपने? 60 रुपये। भैया ये तो हमारे लखनऊ में 40-40 के मिलते हैं। लखनऊ से और यहाँ से बहुत अंतर है। क्या अंतर है? वहाँ मार्केट पूरा, यहाँ पर कौन, हम लोग के सेलिंग मिलता है, यहाँ पर डीलिंग करके लेके आते हैं। फिर भी भैया सही से लगाना। लोड जब भी पकड़ो दबा के पकड़ो, है? अभी मैं ले आई थी लखनऊ में, लेकिन हमें यही चाहिए ना, इसलिए मैं यहाँ से ले जा रही हूँ। ले लीजिए, हम कहाँ बोले हैं, चलिए 5 रुपये 10 रुपये कम कर देंगे, और कितना कम करेंगे आप? ठीक है, लगाओ तो।
और ये ना हमने चकला बेलन ले लिया है और ये भैया इन बोरियों में भर रहे हैं क्योंकि गाड़ी तक पहुंचाना था, हम तो ले नहीं जा पाते। तो फिर इन्होंने इसमें भर के और दो लोग, दोनों ये एक आगे जा रहे हैं कि पीछे दोनों लोग, क्योंकि हमने 10 लिया है तो ये ले जाके और गाड़ी में रख देंगे। और फिर दूसरे दिन ना माँ जी का श्राद्ध था, तो ये हम लोग आ गए थे, रात में आ गए थे। फिर ये सुबह से माँ जी का श्राद्ध है और जो नाउन होती है ना, वो नाउन नहीं आई हैं। बारिश आज बहुत हो रही, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वो थोड़ा लेट से आई थी। बट वो जो पंडित जी यानी जो महाराज जी आते हैं ना पूजा कराने के लिए, तो वो आ गए थे। तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनको कई घरों में जाना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो चलिए अच्छा पूजा की तैयारी में करवा देती हूँ। तो ये ना पहले चावल वावल पीसा जाता है, तो मैं सुबह उठ के मैंने ये चावल को भिगो दिया था और फिर मैंने इसे पीस दिया था। मतलब जो भी तैयारियाँ थी मैंने कर लिया था। उसके बाद नाउन आ गई थी और फिर पंडित जी के लिए महाराज जी जो है ना, उन्हें कई घरों में कराना रहता है, तो थोड़ा बहुत खाते हैं। फिर लास्ट दिन था आज, तो फिर सीधा भी देना रहता है। तो ये चावल जो है ना, चावल में ना एक ठो ऐसे वो क्या कहते हैं उसको, पाई सुरहरी जो भी कहते हैं, वो पड़ गई थी। तो उसे मैं साफ़ करके और उनके लिए मैं ये उनके लिए सीधा रख दूँगी। दाल चावल आटा नमक हल्दी सब्जियाँ, इस तरह से करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब कि जो भी खाने पीने में जितनी भी सामान यूज होता है वो सारी चीज़ें मैं इसमें पैक कर दूँगी उनको देने के लिए। हम लोग जाते वक्त नहीं, गाड़ी में रख लेंगे और क्या कहते हैं कि लेते जाएंगे। उनका घर रास्ते में पड़ता है महाराज जी का, तो फिर मैं देते हुए और फिर हम लोग चले जाएंगे। ये ना श्राद्ध का महीना चल रहा था, जैसा सबको पता है। तो फिर श्राद्ध वाला वीडियो तो मैं नहीं बना पाई। बट अभी हम लोग जा रहे हैं जा रहे हैं अब यहाँ गांव से। और ये गए थे सामान रखने, अभी आ रहे हैं और गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी है, यहाँ नहीं खड़ी है क्योंकि सुबह से ही बारिश हो रही है। तो बाहर उधर खड़ी थी, मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ। चलो